नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप सब देख रहे हैं हमारू राजस्थान बुलेटिन और सबसे पहले हमारू राजस्थान में बात करेंगे टोंक जिले की, जहां पर ईआरसीपी भूमि अधिग्रहण को लेकर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जनसुनवाई को लेकर बीजेपी नेता विजय बैंसला ने क्षेत्र के किसानों से जनसुनवाई में आने की अपील की है। विजय किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को जनसुनवाई में शामिल होना चाहिए और अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। इसके साथ ही बैंसला ने जनसुनवाई में मौजूद रहने वाले अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी साझा किए हैं। इस जनसुनवाई में बीजेपी नेता विजय बैंसला भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि 3 सितंबर से टोंक जिले के उनियारा, नगाफोर्ट, टूनी और देवली में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं अपने विधानसभा में जाता हूं तो गांव के लोगों को बड़ी परेशानी है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि ईआरसीपी की जो नहरें बनेंगी, जो जमीनों का अधिग्रहण होगा, ये कैसे होगा, और उनकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ उनकी बातें हैं, कोई ऑब्जेक्शंस हैं जो रखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि 16 तारीख को अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास एवं भूमि आवाप्ति अधिकारी बीसलपुर ने एक नोटिस निकाली है जिसमें जन सुनवाई होगी। और इस जन सुनवाई के जो शेड्यूल है, जो समय सारणी है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे कि सबको पता चले कि कब कब कहां हो रहा है, आप छूटे नहीं इससे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत उनियारा, ग्राम का नाम उनियारा, दिनांक 3 तारीख को 3 सितंबर को होगी। ग्राम पंचायत पलाई, गांव का नाम उनियारी, चतरपुरा, पलाई, ये भी 3 तारीख को होगी। खेलनिया ग्राम पंचायत में खेलनिया, उदयपुरिया, बाजोलिया 3 तारीख को होगी। मोहम्मदगढ़, विजयगढ़, गांव का नाम विजयगढ़ 4 तारीख को होगा। डिकोलिया ग्राम पंचायत में डिकोलिया, चैनपुरा, हुकुमपुरा, ये भी 4 तारीख को है। झुंडवा ग्राम पंचायत में उस्मानपुरा, रोहित, गांगली और झुंडवा, ये 5 तारीख को होंगे। खातौली में खातौली, पगड़ा, पगड़ी, दोबड़िया, ये 5 तारीख को होंगे। सूथड़ा ग्राम पंचायत में सूथड़ा गांव 6 तारीख को होगा। रूपपुरा में बूंदी, फतेहगंज, रूपपुरा, श्रीपुरा, हरदतपुरा, ये 6 तारीख को होगा। और बनेठा में बनेठा गांव, ये भी 6 तारीख को होगा। इसके साथ साथ दूनी तहसील में ग्राम पंचायत घाड़, गांव का नाम घाड़, डाटुंडा, ये 3 सितंबर को होगा। दूनी में दूनी 3 तारीख को होगा। चांदसिंहपुरा में चांदसिंहपुरा, नया गांव, हनुमानपुरा, गोठड़ा, ये 3 सितंबर को होगा। चारनेट में चारनेट, बलहाड़ी, कोटड़ा, गैरोटी, केदारा, ये 4 तारीख को। रामसागर में गैरोटा, हरिपुरा, महाराज कुंवरपुरा, ये 4 सितंबर को होगा। नगर में नगर, उदयपुरा, ये 4 सितंबर को होगा। बिलासपुरा में बिलासपुरा, देवपुरा, रघुनाथपुरा, ये 5 तारीख को होगा। इसके साथ रानीपुरा ग्राम पंचायत में देवपुर कला, रतनपुरा, कल्याणपुरा, लक्ष्मीपुरा, विजयनगर, ये 5 सितंबर को होगा। कचरावता में भाकरवाड़ी, रामपुरा और देवरी, ये 6 सितंबर को। बोसरिया में बोसरिया, खेडली, लक्ष्मीपुरा, बालापुरा, ये 6 तारीख को। चांदली में रतनपुरा, सारदड़ा, चांदली, ये 6 तारीख को। निवारिया में बालापुरा, भीमपुरा, निवारिया, कंवरपुरा, महाराजपुरा, संग्रामपुरा, ये 9 सितंबर को होंगे। गांवडी में भिवड़ावास, चकखेड़ा, खेड़ा गांवडी, ये 9 सितंबर को होगा। कासीर में कासीर 9 सितंबर को। सावंतगढ़ में दाता और सेदियावास, ये 10 सितंबर को है। संताली, गांधीग्राम, ये 10 सितंबर को। पनवाड़ में गोपीपुरा, पनवाड़, नरसिंहपुरा, ये 10 सितंबर को होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपकी जो भी आपत्तियां हैं ये लिखित में लेके जाएं। संबंधित अधिकारियों को आप ये अपनी जो आपत्तियां ये दें, उनसे चर्चा करें। आपके मन में जो भी बात है वो खुल करके बात करें, जिससे कि विचार विमर्श हो और आपकी आपत्तियों का निस्तारण हो सके। ये मौका है, इसको छोड़िएगा नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। ये जो चिट्ठियां हैं, ये दोनों की दोनों औपचारिक चिट्ठियां हैं जो मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। ये हैं, आपके पास आ भी गई होंगी और नहीं आई हैं तो मैं और
सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। सबको सूचित करें, सबको पहुंचाएं और जन सुनवाई में भाग लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां शेखावटी से एक दुखद समाचार है। देश के प्रमुख संतों में से एक रेवासा पीठाधीश्वर 1008 डॉक्टर राघवाचार्य का आज निधन हो गया है। रेवासा पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य ने अपना जीवन लोगों की आध्यात्मिक उन्नति और समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। 1008 डॉक्टर राघवाचार्य महाराज का रेवासा ही उनका अंतिम संस्कार होगा। और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पीठाधीश्वर को शुक्रवार सुबह बाथरूम में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत ही सीकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेवासा पीठाधीश्वर आचार्य के स्वर्गवास के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं महंत सीकर में भगवान राम के सबसे पुराने मंदिर रेवासा के जानकीनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर थे। ये मंदिर 1570 से बना हुआ था और ये भारत के सबसे प्राचीन पीठ भी यही है। वैष्णव संप्रदाय में 37 में से 12 आचार्य पीठ इसी गद्दी से निकली है। महंत राघवाचार्य महाराज ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। जयपुर से कामरान अहमद की रिपोर्ट। अब खबर सूर्य नगरी से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर आई महिला आयोग अध्यक्ष रहना रियाज ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। वर्तमान में जोधपुर में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर महिला आयोग अध्यक्ष रहना ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। महिला आयोग अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही 1 महीने के भीतर पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट महिला आयोग कार्यालय जयपुर को सौंपने के निर्देश दिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। उसके वो है तो बाल आयोग का, पर चाहे साल का हो, चाहे 2.5 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, फीमेल ही है। उसको मैं ये नहीं कर सकती कि वो केवल बाल आयोग का मसला है या महिला आयोग का नहीं है, ये तो नहीं सोच सकती मैं। तो अभी डीसीपी साहब इधर है, एसीपी साहब है उधर, उनको तो गिरफ्तारी भी हो गई। और तुरंत मैं कहती इस तरह की जो केसेस होता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली जो केसेस है उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, फटाफट उसका ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। और महीना भर के अंदर 15 दिन के अंदर, कई ऐसे मिसालें हैं 15 दिन के अंदर भी सज़ा मिली है। ऐसा होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, फांसी से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ NFSA परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वाले को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार को देते हैं, लेकिन डिफेंस राशि यानी कि सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। सरकार के वित्तीय कोष पर इस फैसले से करीब 200 करोड़ रुपए का भार आएगा। अभी तेल कंपनियां सामान्य परिवारों को 14.5 किलोग्राम का घरेलू रसोई सिलेंडर 806.50 रुपए में उपलब्ध करवा रही है। तो वहीं केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 200 रुपए की सब्सिडी देती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर झालावाड़ से है, जहां झालावाड़ जिले के समीप आहू नदी में देर शाम को अपने दोस्तों के साथ नहाने गया एक युवक गहरे पानी में डूब गया। हालांकि उस दौरान अन्य साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए। बाद में साथियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद झालावाड़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज सुबह SDRF की टीमों को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झालावाड़ सदर थाना पुलिस ने बताया कि जावर थाना क्षेत्र के गजवाड़ा निवासी हरिओम लोधा रूंडजी क्षेत्र में भी काम करता था। जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन युवक को रेस्क्यू नहीं कर पाए। लापता युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे डीडवाना की, जहां पिछले सप्ताह शीतल कुंड बालाजी मंदिर तालाब में डूबने की वजह से 2 बालकों की मौत हो गई थी। प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में आक्रोशित जनता ने नगर परिषद के ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि घटना के बाद ही नगर परिषद कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा अस्पताल में पहुंचकर आश्वस्त किया गया था कि नाले की सफाई करवा दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी सफाई नहीं की गई।
सफाई कराने की मांगों को लेकर परिजन मोहल्ले वासी नगर परिषद में धरने पर बैठ रहे हैं और जमकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिख रहे हैं। नगर परिषद में ताला जड़ते समय कुछ कर्मचारी अंदर रह गए तो कुछ कर्मचारी बाहर रह गए। वहीं नगर परिषद के आयुक्त मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरनार्थियों से समझाइश की। आयुक्त ने मौके का निरीक्षण करते हुए तुरंत प्रभाव से नाले की सफाई का काम आरंभ कराया। इसके बाद मोहल्ले वासियों परिवारजनों ने धरना समाप्त किया। डिडवाना से मोहम्मद साकिर बेहलिम की रिपोर्ट। मामला ये है कि शीतलकुंड के पास एक बस्ती बसी हुई है, उसके पास गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है और रोड पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है। तो उसमें 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों की एक साथ डूब के मृत्यु हो गई थी, जिस पे हॉस्पिटल आने के बाद में डिप्टी साहब और एन साहब दिलीप जी आए थे। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से सारा साफ सफाई करवा देंगे और नाला चालू करवा के एकदम पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ रोड पे बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा और परमानेंट वहाँ पंप और मोटर लगा देंगे जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो। और एक सुरक्षा दीवार बनाई कहा था जिससे कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आज उससे 5 दिन हो गए, न तो कोई प्रशासन सुन रहा है न कोई नगर पालिका सुन रही है। तो आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और इस नगर पालिका का ताला लगा दिया है। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक न तो किसी को अंदर आने देंगे न बाहर जाने देंगे। क्या नाम आपका? गुलशेर खान पार्षद। पिछले रविवार को 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक असामयिक मृत्यु हो गई, जिसमें नगर परिषद के अधिकारियों ने डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया कि नाले की निकासी होगी, वहाँ पे गंदा पानी निकाला जाएगा। आश्वासन सब देते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, मोटर जल गई सही करने को दे रहे हैं, तो आप पहले क्या कर रहे थे? सुनवाई नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आज सब वार्डवासी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि गुलशेर खान जी, नोमान जी, मलिक जी सब आए हैं और नगर पालिका के ताला जड़ दिया है गेट के। जब तक वहाँ पे पानी की निकासी नहीं होगी और आगे जो गंदा पानी है उसमें मोटर लगा कर निकासी नहीं होगी, तब तक धरना यहाँ पर जारी रहेगा, समाप्त नहीं होगा। चैनल गेट पे आपने ताला लगाया है, नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के आरोप भी आप लगा रहे हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार नजर आता है? जिस प्रकार आदमी की मृत्यु होने के बाद में एक लाश बन जाती है, नगर पालिका भी एक लाश की तरह काम कर रही है, लाश बन चुकी है। इनको बोलो नहीं बोलो कुछ भी नहीं है, काम इनसे होता नहीं है। इनको बोलने पर इनके पास में एक ही मुद्दा है, एक ही बात है, आश्वासन। आश्वासन के अलावा इनके पास में काम तो है नहीं। काम होता तो यहाँ पे धरने की जरूरत क्यों पड़ती? काम होता तो धरने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों यहाँ पर आते? लेकिन इनके पास में काम नहीं है, आश्वासन है। क्या नाम आपका? बजरंग पवार। 6 दिन हो गए, बीच में ऐसे देखा कि चलो 2 दिन के बाद आगे हमारी सुनवाई होगी। उसके बाद में कोई सुनवाई कुछ भी नहीं है। अब 2 दिन अब कहेंगे छुट्टियां का टाइम हो गया हमारा। जब तो बच्चे हमारे मरते रहे उधर जीते रहे, बस वही काम है उनके। हम कितने कल ला के गए, पूरा दिन को लगा के गए, इधर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करी। साहब हमारी एक ही विनती है कि उधर सुनवाई करो, हमारे पानी की निकासी करो और रोज जितना भी पानी अंदर नाले खोल रखे तालाब के अंदर वो सब बंद करवाए, बस वही हमारी निवेदन है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम जमुना है, मैं उसकी लड़के की बुआ लगती है। एक मेरा खुद का है, मेरा लड़का है, वो मैंने गोद लिया था। मेरा बहुत आत्मा उसको याद करती हूँ। खबर झालावाड़ से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर झालावाड़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोदाम की तलाई स्थित बीजेपी के दिवंगत वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृष्ण पाटीदार के निवास पर पहुंचकर निधन पर शोक जताया और पाटीदार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस भी बंधाया। झालावाड़ में एक दिन के संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री दिलावर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृष्ण पाटीदार के निधन को उनके लिए और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उनका कहना है कि पाटीदार के निधन से पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता को खो दिया है। इस दौरान उन्होंने जिले में शिक्षा विभाग में खाली बड़े पदों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जल्द ही खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री के झालावाड़ पहुंचने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के न्यू ब्लॉक स्कूल मैदान पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को तुरंत खेल मैदान में अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप सब बने रहिए लगातार News 21 के साथ। नमस्कार।